सुरमुख सिंह जी, हैप्पी सैनी जी, महेंद्र सिंह सैनी जी और हमारे डॉक्टर परबलीन सिंह जी उपस्थित, नलास दी सरदारी, आज राजपुरा दे इस क्षेत्र दे विच सैनी समाज का सम्मेलन दे विच आउण दा मुझे मौका मिलिया है। आज राजपुरा ता सच्ची कहा है कि इंदा लग्या जिवें अपने घर दे विच आ करके मुझे आउण दा मौका मिले। मैं आज अपने परिवार दे विच मेरे लिए बड़े ये फख्र दी गल है ये रिश्ता नेता या जनता का नहीं है, ये रिश्ता एक टब्बर दा, एक परिवार दा है। साथियों, सबसे पहला तो मैं सैनी समाज वेलफेयर सोसाइटी इसके सारे अहुदेदारां नूं इस भरवे महा सम्मेलन दे कामयाब प्रबंध लई दिलों की गहराइयां ते वधाई देना और आप सबनों एक बेनती करदा कि अपनी गल शुरू करने ते पहला असी मिल करके एक ऊंची आवाज दे विच एक जयकारा असी लगाइए, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, राजपुर की इस पवित्र धरती ते उत्ते आके आज मेरा मन साथियों गर्व ते भर गया है। आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है कि वो पवित्र भूमि है। साथियों, ये ऐतिहासिक नलास की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि ते साथियों 500 सालों का ये इतिहास, महा शिव का मंदिर, ये पवित्र स्थान इस भूमि ते है। साथियों, मैं इस भूमि नूं शीश नवा करके आप सब दे चरणों दे विच प्रणाम करदा। आप सबनों मैं जी आया नूं कहना। साथियों, ये सिर्फ ये आस्था का केंद्र नहीं है। साथियों, ये साडी सभ्याचार दी जिंदी जागदी ये पहचान है। साथियों, ये इलाका पंजाब ते हरियाणा नूं जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगों दोहां सूबियां दे ये प्यार, सांस ते भाईचारे का ये प्रतीक है। साथियों, इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करने का काम किया है। साथियों, इस मिट्टी ने बहादुर जवान देने का काम किया है। साथियों, समाज की सेवा करने लई उम्र लाने वाले सेवक इस भूमि ने दिते ने। मैं इस महान धरती नूं
साथियों दिलों सजदा करदा हाँ ते ये वार मैं इस पवित्र भूमि नूं वार वार नमन करदा हाँ। साथियों ये पावन तां उत्ते सैनी समाज दे वीर भरावां नौजवानां दा एक बड़ा इकट्ठ वेख के मेरा मन एक भरोसे दे नाल भर गया कि समाज जागरूक है। प्यारे साथियों ये समाज जदों इस भूमि ते आने का मुझे मौका मिला और इन्ना बड़ा इकट्ठ अज मेरे सामने है तो मेरा मन इस भरोसे दे नाल भर गया है साथियों कि समाज जागरूक है, ये समाज एकजुट है ते अपनी ताकत नूं ये बखूबी पहचानदा भी है। साथियों सैनी समाज का इतिहास ये कोई आम इतिहास नहीं है। साथियों ये संघर्षां दा ये सैनी समाज का इतिहास है। साथियों ये कुर्बानियां का इतिहास है, ये त्याग ते तपस्या का इतिहास है ते निस्वार्थ ये सेवा का इतिहास है। साथियों जदों जदों देश नूं लोड़ पई है सैनी समाज हमेशा मोहरे ते आके आगे खड़ा होया है। साथियों जे पंजाब दी ये मानमती धरती दी अक्सी गल करिए तां बीबी शरणजीत कौर जी, भाई जमाला जी, सरवंश दानी दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे ओ सच्चे अनोखे सिपाही हैं जिन्हां ने गुरु जी दे धर्म युद्ध विच मुगलों के खिलाफ साथियों लड़ते हुए हंसते हंसते उन्होंने शहादत देने का काम किया है। साथियों ये पवित्र भूमि है, ये उन्होंने ही कुर्बानी ये किसी एक वर्ग लई नहीं है। साथियों ये कुर्बानी ये साडी सारी मानवता लई ये धर्म की रक्षा लई देण दा ये काम किया है। साथियों समाजिक इनकलाब ते मोदी साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देश की पहली अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी ये सिर्फ सैनी समाज दे नहीं ये सारे देश दे ये अनमोल रतन ने। साथियों उन्होंने खासकर कुड़ियां नूं पढ़ाई ते कमजोर वर्गां ते चढ़त लई साथियों इनकलाबी काम कीते ने। उसी दी बदौलत अज साडा समाज मान नाल साथियों सिर चुक के जियो रहा है। प्यारी साध संगत जियो अज दी लड़ाई विच भी सैनी समाज दियां कुर्बानियां असी सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई दे विच सैनी समाज की जेड़ियां कुर्बानियां रही ने वो बेमिसाल रही ने। साथियों आजाद हिंद फौज दे वीर सरदार महंगा सिंह जी उन्होंने कौन नहीं जानता। साथियों सरदार अजीत सिंह जी सैनी ते हरी सिंह जी सैनी मां भारत दियां वेड़ियां कट्टण लई जिन्हां ने साथियों ये सब कुछ वार दिता है। ये इस मिट्टी दे साथियों सपुत्र ने। साथियों समाज नो आत्मिक राह दिखाण वाले संत श्री लिखमी दास जी बल्लभगढ़ रियासत दे महान सेनापति सरदार गुलाब सिंह जी सैनी। और साथियों एक गल असी सारे जानते हाँ कि दहाकियां तक इस समाज नाल ही होंदा रहा है
जो मान मिलता चाहिए सी साथियों वो नहीं मिलया है। साथियों जो असी मौके मिलने चाहिए ने वो मौके नहीं मिले सी साथियों। पर पिछले कुछ सालों विच देश बदलिया है, असी सब जानते हैं। पिछले कुछ सालों दे विच ये देश बदलिया है तां एक बदलाव नजर भी आउंदा है ते महसूस भी होता है कि जदों तो साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे हाथों देश की ये बागडोर संभाली है, उदा तो समाजिक नीवा सिर्फ चौना का नारा नहीं रहा साथियों, ई सरकार की नीति बन गया है। सरकार नीति बन गया है ते इसनो पूरी ईमानदारी नाल धरातल ते उतारन दा साथियों लागू करन दा काम ये कीता गया है। मंत्री जी ओबीसी समाज दे विच वो आंदे हैं, ये लड़ाई उस वर्ग दा ये दर्द संघर्ष ते ताकत नो बहुत चंगी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने समझते हैं। उन्होंने हमेशा पिछड़िया तो वांझिया ते पिछड़ा धारा दे विच है। मैं पंजाब दी ये उदाहरण देना चाहता है कि साथियों ये इतिहास विच पहली बार कि पंजाब तो ओबीसी समाज दे वड्डे आगू सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जेड़े मोदी जी दी साथियों जो कमेटी है जेड़ी टिकटां नूं डिसाइड कर दी है उहदे विच आप दे पंजाब दा एक सपुत्र सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा वो उस कमेटी दे विच बैठे हैं। ये साडे लई सब दे लई बड़ी फकर दी गल है। साथियों सिखरले नीति घोड़े घाड़े अदारे संसदीय बोर्ड दे विच करन दा है। साथियों केंद्र सरकार ते जिथे जिथे भी भाजपा दियां सरकारां ने साथियों उत्थे समाज नूं उसदी पूरी नुमाइंदगी ते मान सत्कार देण दा काम वो कीता गया है। साडी पार्टी ने कदे भी साथियों ओबीसी समाज नूं सिर्फ वोट बैंक समझण के नहीं वेखिया, सागों अगवाई दे मौके दे उन्हां नूं मजबूत ते समर्थन बनाया है। अज मानयोग प्रधानमंत्री जी दी कैबिनेट दे विच साथियों 27 मंत्री जेड़े ओबीसी समाज दे ने साथियों सेवा कर रहे हैं। अज देश के 5 राज्यों दे विच ओबीसी समाज विचों साथियों मुख्यमंत्री हैं। साथियों राजपुरे लई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साथियों बड़े इत्थे आगे बढ़ाने लई ये काम किया है। साथियों मैं आप लोगों को यह भी दसना चाहता कि आदरणीय मानयोग प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच तां मैं तुहाडे आशीर्वाद दे नाल अज आप दे विच खड़ा। साथियों जेड़ा ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिता है ये सम्मान ये नायब सिंह सैनी नूं नहीं दिता, ये सम्मान ये सैनी समाज नूं देण दा काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों मानयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई दे विच साथियों ओबीसी कमीशन नूं संविधानिक दर्जा ये दिता गया है। एक ऐतिहासिक युग बदलण दा साथियों वाला एक कदम सी। मैडिकल दी शिक्षावां विच ओबीसी नूं 27% साथियों आरक्षण देण दा काम ये शिक्षावां दे विच कीता है। साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आयोग दा जेड़ा गठन किया है उहदे नाल ये सानू अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे साथियों इस गठन के बाद जदों साथियों अधिकारिक अधिकार मिले ने तां मिलना शुरू होया है।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, उन्होंने साडे बच्चे अज एडमिशन ले रहे ने। चाहे साथियों नीट की परीक्षा होवे और उस अज साडे बच्चे डॉक्टर बन रहे ने। अज साडे बच्चे यूनिवर्सिटियां ते प्रोफैसर लग रहे ने। साथियों अज साडी यूनिवर्सिटियां दे विच वीसी लग रहे ने। साथियों ये सम्मान देने का काम ये किया है। साथियों अज मेरे लिए ये बड़ी फकर की गल है कि अज राजपुरा की सरदारी दे विच अज मुझे आने का मौका मिले। साथियों मैं आप लोगों को दसना चाहता जदों ते मुझे जिम्मेवारी मिली है तो सब ते पहला जेड़ा वड्डा कार्यक्रम सी वो मेरी सरकार दे विच आया। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला साथियों मनाने का ये एक बड़ा दिवस ये साडी सरकार दे विच आया सी। साथियों साडी सरकार ने ये निर्णय किया, मैंने विधान सभा ते खड़ा होकर के एक रेजुलेशन विधान सभा दे विच रखण दा काम किया कि साडी सरकार गुरु तेग बहादुर जी दे 350 शहीदी दिवस नूं बड़े पद्धर दे नाल मनाउण दा काम करूगी। साथियों साडी सरकार ने 1 महीने का कार्यक्रम ये बनाने का काम किया है। साथियों 4 थां ते यात्रा निकालने का काम किया है और मेरे लिए बड़ी फकर की गल है कि साडे स्कूलों ते गुरु तेग बहादुर जी के नां ते साथियों उन्हां ते लेख उन्हां दी जीवनी ते लिखण दा अधिक साथियों हम साडे बच्चों ने किया है। साडे कॉलेजां दे विच सैमीनार गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी दे किते ने और साथियों जेड़ियां 4 यात्रावां अलग अलग थां ते निकालण दा काम किया है। जिस भी थां ते ये यात्रा शुरू हुई है साथियों सिरसा ते रोड़ी ते शुरू यात्रा हुई है तो मैंने सिरसा यूनिवर्सिटी दे विच गुरु तेग बहादुर जी के नां ते एक चेयर स्थापित करने का उस काम किया है। साथियों जदों असी अंबाला यहाँ पंचकुला पिंजौर ते दूजी यात्रा शुरू की तो साडी सरकार ने अंबाला दे विच जेड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नां ते रखण दा फैसला ये साडी सरकार ने किया है। साथियों जेड़ी तीजी यात्रा फरीदाबाद से निकली असी उस यात्रा दे विच भी वहां एक चौक गुरु तेग बहादुर जी के नां ते रखण दा काम किया है। साथियों जेड़ा रस्ता तमतान साहिब नूं जांदा उहदा नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नां ते रखण दा साडी सरकार ने काम किया है। साथियों जेड़ी चौथी यात्रा साडी सढौरा यमुनानगर ते निकली सी उस दिन मैंने गुरु तेग बहादुर जी के नां ते एक वन लगाने का साथियों फैसला किया और उसी दिन 350 बच्चों ने साथियों उत्ते विच पेड़ लगाने का काम किया है। साथियों उत्थे साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के नां ते एक द्वार बनाने का काम किया और उसी दिन ही मैंने एक घोषणा होर की सी कि उत्थे जेड़ा ताजे वाला छछरौली है उत्थे वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के नां ते एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। साथियों उसके ऊपर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के नां ते वो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज और रखण का काम किया है। साथियों उसी थां ते ही मैंने जेड़ा साडे यहाँ मेडिकल कॉलेज जेड़ा 1200 करोड़ रुपए की लागत ते वो बनया सी उहदा नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नां ते रखण का काम किया है। साथियों साडी सरकार ने 350 गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित 350 कैंप ब्लड डोनेशन दे लगाने का ये भी काम किया है और साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के नां ते साथियों एक दौड़ यूथ की दौड़ लगाने का काम किया है जिदे विच लगभग 70-80 हजार यूथ इकट्ठा होकर के उन्होंने एक दौड़ लगाने का काम किया है। साथियों साडी सरकार जदों ये यात्राएं
कुरुक्षेत्र दे विच आ करके 24 तारीख नूं इकट्ठ होया और 25 तारीख नूं जो गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम असी कुरुक्षेत्र दे विच कीता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम दे विच साथियों शीश नवाने आए ने। साडे लिए ये बड़े जदों वो आए सी उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक काफी टेबल एक डाक टिकट ते सिक्का जारी करने का ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र उस पवित्र भूमि ते जहां गुरुओं के चरण कमल पड़े ने साथियों उत्थे आए ने। साथियों साडी सरकार हरियाणा दे विच गुरुआं दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। साथियों मेरे लिए ये कहते हुए मैं आपको दसना चाहता कि साडे जेडे साहिबजादे ने उन्होंने साथियों वीरबाल दिवस असी पंचकुला दे विच मनाया और मैंने ये विधान सभा दे विच घोषणा की सी कि जेडे 84 से दंगिया दे विच जेडे परिवारां ने अपने एक व्यक्ति नूं जिन्हां ने परिवारां दे व्यक्ति नूं खोना जिन्हां ने खोया सी उन्हां परिवारां ते एक सदस्या नूं हरियाणा सरकार दे विच नौकरी देण दा काम ये साडी सरकार करोगी। साथियों ये पहला ऐसा हरियाणा प्रदेश जिस दिन 24 तारीख नूं अमित शाह जी पंचकुला दे विच वीरबाल दिवस के कार्यक्रम दे विच आए। साथियों सारे परिवारां नूं बुला के उन्हां नूं ज्वाइनिंग लैटर देण दा काम भी ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों साडी सरकार ये गुरुआं दे दिखाए हुए मार्ग नूं आगे वधाउण दा काम कर रही है। मेरे लिए बड़ी फखर की गल है कि जहां गुरुआं दी शिक्षावां ने उन्हां शिक्षावां नूं असी अगे पढ़ाउण दा काम कर रहे हैं। असी आम जनता लई भी हरियाणा प्रदेश नूं आगे पढ़ाउण लई भी बड़ी गति से साडी सरकार काम कर रही है। साथियों मैंने जदों ये चोणां हुई सी उन चोणां दे विच 217 संकल्प लीते ने। 217 संकल्पां दे विच मुझे ये फखर की गल है कि अज 1.5 साल पूरा होया है साडी सरकार दा। 1.5 सालां दे विच 63 संकल्पां नूं असीं पूरा करने का काम किया है। 153 संकल्पां ते साथियों गति ते काम चल रहा है। ये छोटे संकल्प नहीं है। नहीं तो साथियों मैं दसना चाहता सरकारां आउंदियां ने और जदों कोई वायदे या कोई घोषणा कर दी है जनता दे विच जा करके उस घोषणा ते चुनाव लड़न दा वो लोग काम करते हैं, परंतु जेड़े प्रमुख वायदे होंदे ने वो उन्होंने पूरे नहीं करते ने। वो उन्होंने कहते असी तो 5 साल लई सत्ता दे विच लास्ट दे विच पूरे कर लवांगे। साथियों लास्ट दे विच लोग की भुल जाते हैं, फिर दूजे साथियों घोषणा लेकर के आते हैं, परंतु साडी सरकार ने मैं दसना चाहता मैंने हरियाणा दे विच जेड़ा एक संकल्प लिता सी कि मेरे पास 25,000 युवाओं का साथियों रिजल्ट तैयार सी और आचार संहिता लग गई। यूथ मेरे पास इकट्ठा होकर के आया, कहने लगा कि हवा गलत चल रही है मुख्यमंत्री जी। 2000 युवा मेरे को मुख्यमंत्री निवास पे मिला और मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो हवा ठीक नहीं चल रही कि सरकार किसी और की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा देखिए मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता क्योंकि कांग्रेस से जेड़े बड़े नेता ने वो चीफ इलेक्शन कमीशन ते जाकर के पेश हो गए और जाकर के कहने लगे कि हरियाणा सरकार को रोका जाए वो रिजल्ट ना निकालन। ता मैं उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने मैनू एक लैटर जारी किया कि तुसी कोई रिजल्ट नहीं निकालना। मैं रिजल्ट तो नहीं निकालांगा, परंतु मैं एक वायदा आप लोगों से करदा कि 8 तारीख को जदों सरकार बनूगी मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों मेरे लिए ये समाज के लिए भी ये बड़ी फखर की गल है। 25,000 बच्चों साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का पहले काम किया, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया, बाद में साथियों मैंने शपथ लेने का काम किया। साथियों जदों मैंने शपथ लीती मैंने जेड़ा अपना संकल्प पत्र का दूजा वायदा सी मैंने मंचा ते कहा सी
मैंने कहा सी कि साडी सरकार आऊगी, जेड़ा किडनी दा पेशेंट है उन्होंने डायलिसिस कराने लई उदा लंबा मोटा खर्चा लगता सी। एक डायलिसिस ते 25 से 30 हज़ार रुपये उदा खर्चा आंदा सी। मैंने ये घोषणा की सी कि साडी सरकार बनोगी, असी हरियाणा दे विच इन्नू फ्री करांगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगूगा। जेड़ी मैंने पहली फाइल साइन की साथियों, वो यही फाइल सी, ये फाइल सी कि अज हरियाणा दे विच जिन्ने भी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, साथियों किसी दे विच भी अज किसी डायलिसिस दे पेशेंट दा कोई पैसा नहीं लगता, उसका साथियों फ्री में डायलिसिस करने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों मैंने यह भी गल की सी कि साडा जेड़ा किसान है हरियाणा दे विच उदी फसलां वो सारी MSP पर खरीदण दा काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों साडी सरकार ने आउण ते बाद उन्होंने भी लागू करने का काम किया है। अज हरियाणा क्योंकि पड़ोसी तुसी पड़ोस दे विच बैठे हो, असी देखते अंबाला दे विच जदों कोई भी किसान साडा जेड़ी भी फसल लेकर के आएगा, हरियाणा सरकार MSP पर खरीदण का काम वो कर दिया। साथियों अगर साडे यहाँ दे किसान दे या किसी प्राकृतिक आपदा दे नाल कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों मैं बताना चाहता, साडे हरियाणा दे विच 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने किसान की जेड़ी फसल का खराबा है उसके खराबे का 1139 करोड़ रुपए देने का काम किया। परंतु साथियों 2014 ते 2026 साडी सरकार आई है। साडी सरकार ने हरियाणा के किसान की जेड़ी फसल का खराबा हुआ है 16,500 करोड़ रुपया उन्होंने खाते दे विच पहुंचाने का काम साथियों साडी सरकार ने किया है। साडे हरियाणा दे विच जेड़ा सब्जी का किसान है, आलू का किसान है, अन्य साथियों सब्जी उगाने का काम करता है, उस किसान को भी साडी सरकार पावंतर भरपाई देने का काम कर रही है। जे मार्केट दे विच उसका भाव कम आ जाता है तो साडी सरकार उस कम भाव नो साथियों लाभकारी मूल्य दे विच भेजण का काम कर दिया है। साथियों किसी किसान ने अज साडे हरियाणा दे विच वो आलू की ट्राली सड़कों ते नहीं सुटता है। साथियों साडी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है। साथियों मुझे ये भी कहने दे लई बड़ी खुशी हो रही है कि साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़ा किसान अपने खेत दे विच पराली जलाण दा काम नहीं करता उन्होंने साथियों 1200 रुपये देने का काम ये साडी सरकार प्रति एकड़ कम कर दी है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले लगभग 12 सालों दे विच हरियाणा के किसान नूं 1,20,000 बेलर सबसिडी से देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों अगर साडे हरियाणा दे विच कोई किसान अपनी फसल डाइवर्गेशन करके बोण का काम करता है तो साडी सरकार उन्होंने भी 8,000 रुपये देने का काम कर दिया। साथियों मैंने हरियाणा दे विच एक संकल्प और लिता सी कि जेड़े ऐसे परिवार ने जिन्हां परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपये है उन्हां परिवारां दी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजण का काम करांगे। साथियों मैंने आकर के उसनों भी लागू कर दिता है। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि हरियाणा दे विच ऐसे परिवार जिन्हां दी इनकम 1,80,000 रुपये है उन्हां सारी भैणां दी रसोई दे विच ये साडी सरकार 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेज रही है। ऊपर का पैसा उन्हां दे खाते दे विच भेजण का काम ये साडी सरकार कर रही है। 300 करोड़ रुपया मैंने जब से ये 1.5 साल से जब से मैंने जिम्मेवारी ली है 300 करोड़ रुपया बहना के खाते दे विच जमा कराने का काम किया है। साथियों मैंने एक बड़ी गल और कही सी कि मैं महिलावां नूं 2100 रुपये देने का काम करूँगा। साथियों पहले बजट दे विच क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हाँ और वित्त मंत्री के नाते बजट भी मैनू पेश करना पैंदा है। साथियों जदों मैंने बजट पेश किया पहला ही बजट पेश किया
पहले बजट के अंदर महिलावां दे लई 5000 करोड़ रुपया रिजर्व करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने उसनों भी लागू कर दिता है। अब तक मैंने हरियाणा दे विच बहना दे खाते दे विच साथियों 1650 करोड़ रुपया जमा कराने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, अस्सी बड़े पद्धर ते हरियाणा दे विच काम कर रहे ने और साथियों मैं चाहना कि तुसी इत्थे भी जो आशीर्वाद देवांगे मैं आपनों ये पूरा विश्वास दिलांदा कि 80 जेड़ियां योजनावां जेड़ियां नीतियां साथियों हरियाणा दे विच चल रही ने वो सारी दी सारी नीतियां योजनावां पंजाब नों में अंदर लागू करने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता कि इत्थे जेड़े लाइन ऑर्डर की व्यवस्था अभी गल कर रहे सी कि पिछले 2 दिन ते इत्थे रस्ते नूं रोकण दा काम किया गया है। साथियों, मैं तो आप क्योंकि परिवार दे विच आया मैनू तो इन्हां दी गल चंगी नहीं लगी। मैं मान साहब नूं भी कई बारी गल कही सी, मैं कहा मान साहब तुसी ये काम ना किया करो कि एक दिन मैं यह सरदार उधम सिंह जी दे यहाँ मैंने वहाँ पुष्प अर्पित करने जाना सी सुनाम। तो मैं सुनाम जदों गया तो वहाँ दे SSP का फोन मेरे स्टाफ दे विच आया, मेरे को कहने लगे कहा जी तुसी उत्थे ना आए वहाँ कुछ नहीं हैगा। मैंने कहा कोई गल नहीं, मैं तो शहीद उधम सिंह जी के स्थान पर जाना है, उत्थे शीश नवाना है जा करके, मैंने तो कोई काम और करना नहीं। मेरा कार्यक्रम सिरसा दे विच सी, उस दिन बड़ा कार्यक्रम सी। मैं उत्थे वहाँ सी जदों अपने स्टाफ ने मेरे को बताया कि वहाँ दे SSP का फोन आया कि वो कह रहे कि तुसी इत्थे ना हो। मैं कहा SSP साहब नूं ये फोन करके तुसी कह दो कि आप दी पुलिस की लोड़ नहीं है, मेरे पास अपनी फोर्स है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और मेरे पास मैं कहा वहाँ बड़े पद्धर ते साडा समाज बैठा है, मैनू पुलिस की भी लोड़ नहीं है, वो अपने आप मैनू जहाँ मैं चाहूँगा उत्थे भेजण दा वो काम कर देवांगे। साथियों, उन्होंने वहाँ रोकण का काम किया, परंतु मैं उत्थे गया, जदों मैं उत्थे गया मेरे ख्याल से मैनू नहीं पता लगभग 3-3.5 हज़ार, मैं 10 मिनट के लिए रुकया उत्थे सुनाम, 3-3.5 हज़ार लोगों ने मेरा उत्थे स्वागत किया है। इस बड़े पद्धर ते किया है साथियों, और इन्होंने रोकण का काम किया है। परंतु मैं कहना चाहता कि ये गल्लां ठीक नहीं होंदियां, तुसी काम करो, तुसी सरकार दे विच आए आ, लोकां ने तुसी बड़ा प्यार दिता और तुझे बड़ा वोट ते जिताण दा काम किया, परंतु लोकां दे वेलफेयर लई काम करना चाहिए। अज पंजाब दे विच जेड़ा लाइन ऑर्डर की व्यवस्था खराब हुई है, अज पंजाब दे जेड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने हर रोज मेरे को मिलते आ करके मेरे मुख्यमंत्री निवास से आते ने और वो कहते ने कि असी तो हरियाणा दे विच इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं उन्हों का स्वागत भी करता है, परंतु मैं अज राजपुरे दे विच एक गल ये कह के जा रहा साथियों कि पंजाब दे विच अगर तुसी आशीर्वाद देवांगे एक भी इंडस्ट्री साथियों असी कहीं और नहीं जाने देवांगे, सारी इंडस्ट्री नो साथियों पंजाब दे विच स्थापित करने का काम करांगे, ताकि जेड़ा साडा ये पंजाब साथियों हसदा खेलदा पंजाब सी, इन्हां दी राजनीति ने इनू के बना दिता, इन्हां दी अपनी स्वार्थ सिद्धि नो साथियों पंजाब दे नाल इन्हां ने की कीता, ये गल्लां साथियों सभी जानते हैं। परंतु मैं आप लोगों को एक गल और भी दसना चाहता कि देश के यशस्वी मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजपुरे दे विच 7,500 करोड़ रुपए ते वध निवेश का रास्ता खोलण का काम साथियों राजपुरे दे विच कीता है, और जिस तो 64,000 ते वध नौजवानों को साथियों इत्थे रोजगार मिलूगा। ये साथियों मैं कहना चाहता कि केंद्र सरकार ने 1,367 करोड़ रुपए की लागत के नाल आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं विकसित साथियों कर रहे ने, और इस दे नाल ही 203 करोड़ रुपए का
मोहाली राजपुरा लिंक साथियों रेल लिंक ते 411 करोड़ रुपए दी राजपुरा बाईपास रेलवे परियोजना को भी मंजूरी देने का काम साथियों प्रधानमंत्री जी ने किया। साथियों प्रधानमंत्री जी पंजाब नूं आगे बढ़ाने लई गति से काम कर रहे ने, परंतु साथियों यहाँ दी जेड़े राजनेता ने उन्होंने बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां ने, बड़े बड़े वायदे किए ने, बड़े सजाबाग दिखाने का काम किया। इत्थे ये भी कहा गया सी कि असी युवाओं नूं रोजगार देवांगे, असी नशे नूं खत्म करांगे। साथियों तुहाडे सामने सारी गल्लां ना तो किसी को रोजगार देने का काम किया है साथियों, और ना ही किसी को साथियों इन्होंने कोई और काम करने का किया है। युवाओं को नशे दे धकेलण का जरूर काम किया है। साथियों मैं आप लोगों को दसना चाहता मेरी सरकार ये 1.5 साल की सरकार है। ये मैं इन्हों का एक बयान पढ़ रहा सी, मान साहब का अखबार दे विच लग्या सी। मान साहब बोल रहे सी कि साडी सरकार ने 75,000 नौकरी देने का काम किया है। ये अखबार की हैडलाइनिंग सी जिहड़ी मैं पढ़ रहा सी कि वह हैडलाइनिंग दे विच कितना सच है कितना झूठ है यह तो मान साहब जानते हैं, यह गल तो मैं नहीं जानता। परंतु मित्रों मैं एक गल जरूर कहना चाहता कि मेरी सरकार ने 1.5 सालों के विच हरियाणा दे विच साथियों 50,000 से ज़्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार विच रोजगार देने का काम बिना पर्ची बिना खर्ची दे किया है। साथियों 5600 पुलिस दे साढ़े नौजवानों की भर्ती चल रही है, उदी PMT चल रही है, और साथियों 8,500 अन्य जोड़े हमारे युवा ने उन्होंने अपना टेस्ट दिता, वो भी जल्दी ही दे विच जुड़ने वाला है। साथियों साडी सरकार गति दे नाल काम कर रही है। मुझे तो यह भी बड़ी गल ये लगती है कि मान साहब ने यह भी वायदा किया सी कि 80 बुजुर्गों को 2500 रुपये देने का काम करांगे। ये पंजाब दे विच वायदा किया सी, परंतु 6 महीने चुनाव दे रह गए ने, आज तक 2500 रुपये तो क्या वो 1500 रुपये भी साथियों उन्होंने 3-4 महीने के बाद मिलते हैं। परंतु मैं आप लोगों को एक गल दसना चाहता हरियाणा दे विच साडी सरकार बुजुर्गों को और इत्थे ते पंजाब दे विच जिन्हां परिवारां दी इनकम 60,000 रुपये है उन्होंने ₹1500 रुपये देने का काम करते हैं। साडी हरियाणा दे विच जिहड़ी सरकार है वो बुजुर्गों को 3200 रुपये देने का काम करती है, और वो बुजुर्ग साथियों जिन्हां दी पारिवारिक इनकम 3 लाख रुपये है साथियों उन परिवारों को 3200 रुपये बुजुर्गों को देने का काम करते हैं। साथियों हर 10 तारीख दे नूं मैं बटन दबा करके उन्होंने खाते दे विच पैसा पहुँचाने का काम करदा। साथियों मुझे खुशी है मैं हरियाणा दे विच बुजुर्गों के साथियों 42-42 लाख बुजुर्गों के खाते दे विच हर महीने उन्होंने खाते में पैसा पहुँचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़ी विडो ने जेड़े क्रॉनिक डिजीज ने, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, या कोई किसी की शादी नहीं हुई है, किसी व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई उन्होंने भी पेंशन देने का काम हरियाणा दे भी साडी सरकार कर रही है। परंतु इत्थे तो साथियों 1500 रुपये भी कित्थों बुजुर्गों को किस तरीके से मिलते हैं वो तुसी सब जानते हैं। परंतु मैं एक गल और कहना चाहता है कि साडी सरकार साथियों हरियाणा दे विच बड़े पद्धर ते लोगों को जो सुविधाएं पहुँचाने का काम करते हैं उन्होंने असी पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
मैं साथियों एक गल और वेख रहा सी, क्योंकि बड़ी वीडियो वायरल हुई सी जदों पंजाब दे विच हड़ आई सी। ये गल कहनी नहीं चाहिए, परंतु साडा मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार दे विच अज आया और परिवार दे विच मैं जिहड़ी गल है वो करनी भी चाहिए है। साथियों, जदों पंजाब दे विच बड़ा हड़ आया सी, बरसात बड़ी सी, मैंने हरियाणा दे विच अपने हर डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी लगा दी भी आप जिहड़ा भी समान है उत्थे जरूरत पैंदी है वो सारा वहाँ भेजण दा काम करो। एक एक डिस्ट्रिक्ट वंड दिता मैंने। साथियों, परंतु ये बड़ी दुख की गल है, मान साहब तो पंजाब दे विच बोलदे आ कि असी साडे किसानां दा जिहड़ा नुकसान होया उन्हां नूं 20,000 रुपए प्रति एकड़ देण दा काम कीता। ये तो मान साहब गल करदे आ। पंजाब दे पैसे ते जहाज लेकर के केजरीवाल साहब गुजरात दे विच जांदे आ और गुजरात दे विच जा करके बोलदे आ कि साडे मुख्यमंत्री ने पंजाब दे विच जिहड़े किसानां दा खराबा होया सी बाढ़ दे विच उन्हां नूं 50,000 रुपए प्रति एकड़ देण दा काम कीता। साथियों, मैं गल पूछना चाहता, गल्लां तां बड़ियां बड़ियां कीतियां ने कि केजरीवाल ठीक है या मान साहब ठीक है या मेरे पंजाब दे किसान दा शोषण हो गया है। एक गल तां तुसीं फैसला करना है कि ये गल्लां झूठ बोलदे ने और झूठ बोल करके लोगां नूं ये वरगलाण दा काम करदे आ। साथियों, बड़े चाव दे नाल इन्हां दी सरकार बनाउण दा काम कीता सी पंजाब दे विच, क्योंकि यह चाव सी कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा पंजाब दा शोषण करने दा काम कीता जब कांग्रेस नूं बाहर करने दा काम पंजाब दे लोकां ने कीता तां इन्हां ने मंचां ते आ करके बोलिया कि असी बड़े ईमानदार हाँ, साडी पार्टी ईमानदार है, साडी जो पार्टी दे कार्यकर्ता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। साथियों, तुसी वेख रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया जदों एक टावर ते नोटां दा बैग नीचे सुट्टिया और अंदर ईडी गई तो नोटां दा बैग भरिया वा एक टावर ते नीचे सुट्टिया गया। मैनू तो पता नहीं लग्या, मैं तो सैकटरीएट ते बैठा सी, मैं समझा कहीं सैकटरीएट ते पैसा गिर गया और टीवी ते चल रहा सी। फिर मैं पूछा, मैं कहा ये पैसा कित्थे ते गिरिया? कहने लगे ये तो खरड़ दे विच एक टावर ते गिरिया है। कहा उत्थे ईडी गई सी, मैनू बाद में पता चलिया। साथियों, ईमानदारी की गल करते हैं, परंतु ईमानदारी ये सब ते भ्रष्टाचार लोग ने। इन्हां दे विधायक आप जानते हैं, इन्हां दे विधायकों की साथियों वीडियो उन्हां दी ऑडियो आप दे मोबाइलों ते घूमदी है। साथियों, दिल्ली दे विच इन्हां दी सरकार रही है, दिल्ली दे विच एक केजरीवाल हरियाणा दा है और हरियाणा दे वहां दिल्ली दे विच जा करके कहने लग्या कि मैं तो सोरिया सी पढ़िया वा और सोते सोते कहा मेरे को कोई ना कोई भूमिका वो निभानी होगी, चाहे पंचायत लेके विधानसभा तक। साथियों,